दहिसर समाज कल्याण हॉल येथे शिवयोगा केंद्र येथे योगा दिवस साजरा केला गेला। आज 21 जून म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। योग म्हणजे भारताने दिलेला विश्वासाठी एक प्राचीन अमूल्य भेट आहे। आपल्यासोबत नीता राज मॅडम आहेत, जे 2 वर्षापासून साधारण केतकीपाडा दहिसर येथे शिव योग केंद्र म्हणून योग केंद्र चालवतात। तर त्यांच्याशी आपण बोलूया। मैम, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। आपने कैसे स्टार्ट किया और आप यहाँ पे और कैसे लोगों का आना हुआ, थोड़े आपके यात्रा के बारे में बताइए। यहाँ पे दहिसर में शिव योग केंद्र शुरू होके 2 साल हो गए। आज एग्जैक्ट 2 साल उनको खत्म हुआ। अभी 3रा साल आज से शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में तो कैसे है ना कि पहले दिन 11 जन आए थे। फिर जैसे जैसे सबको पता चला, एक करके लोग रोज डेली कोई ना कोई आता था। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। 20, 30, 40 लोग आना शुरू हो गए। फिर सोचा कि 40 जन इतने हॉल में बैठ नहीं सकते। फिर हम लोगों बीएमसी में जाके बोला कि भाई हमें दूसरी बैच शुरू करनी पड़ेगी। तो फिर उन लोगों ने परमिशन दे दिया दूसरी बैच के लिए। तो साल भर पहले एक ही बैच चल रही थी, लेकिन अभी 2 बैच चल रही है। तो 7 से 8 और 8 से 9 2 बैच चल। आपकी रुचि और कैसे आई इसमें? आपने ऐसे कब सोचा कि मुझे योगा में आना चाहिए, और योगा आपने कहाँ से सीखा? एक्चुअली मैंने 45 की ईयर में योगा शुरू किया। 45 से 42 या 45 तक। तो पहले मैं छोटा मोटा कुछ न कुछ करती रहती थी। टीवी देखना, गप्पे लड़ाना, वो सब मुझे पसंद नहीं था। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि ये साइड में जो मैं छोटा छोटा काम करती हूँ, उससे बेटर है कि अपनी हेल्थ के लिए और दूसरों को भी कुछ काम आ सकूँ। तो क्या कर सकती हूँ? फिर मुझे मेरी ननद ने बताया कि अगर तुझे ऐसा है तो योगा कर। और फिर मैंने जो हमारा योगा इंस्टीट्यूट है, द योगा इंस्टीट्यूट है, बहुत साल पुराना, 104-5 साल हो गए उनके। वहाँ से मैंने शुरू किया और 1 साल का कोर्स पूरा किया। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो वो आज 15 साल हो गया और यहाँ स्टेज पे मैं खड़ी हूँ। लेकिन इससे जो बेनिफिट मिलते हैं, मेरी खुद की लाइफ पूरी चेंज हो गई है। जैसे आप कहते हैं कि योग से मेंटल स्ट्रेस या तो फिर शुगर हो, बीपी हो, उससे थोड़ा आराम मिलता है कहीं ना कहीं। तो वो कौन से आसन है हमारे दर्शकों को आप बता सकते हो? हाँ, अभी आजकल तो शुगर यानी कि डायबिटीज बहुत लोगों को बढ़ती जा रही है। मतलब सबको ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ, या तो लगता है कि अभी शुरू हो जाएगा उसको शुगर। तो उनके लिए मंडूकासन है, वक्रासन है, वो 2 आसन डेली करे। जो लोग मंडूकासन वज्रासन में बैठ के करते हैं, बट जो नहीं कर सकते हैं वो चेयर पे बैठ के करो। यहाँ पे जो भी आते हैं मैं उनको सिखाती हूँ कि भुजंगासन है जो थायराइड के लिए है। और मेंटल स्ट्रेस तो पूछो ही मत, क्योंकि सब ऑफिस जाने वाले हैं। तो ऑफिस में आजकल पॉलिटिक्स और जो भी है, बट मेंटल स्ट्रेस काम का भी बहुत बढ़ गया है। तो उनके लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, बालासन करना चाहिए। और जो सारे आपके हार्मोन से जो इम्बैलेंस हो रहा है, उनको बैलेंस में लाने के लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको बोलते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। सर, आप तो पेशे से एडवोकेट हो, आपको तो मेंटल स्ट्रेस बहुत होता होगा। तो आप क्या आपको लगता है योगा से उसमें कुछ असर हो सकता है? योगा से सब कुछ हो सकता है। योगा से मेंटल स्ट्रेस जो है वो सबसे बेस्ट अगर मेडिसिन है तो योगा है। अगर मेंटल स्ट्रेस को कम करना है तो योगा इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवर, सबके लिए। जितने लोग जो है हम लोग के पास, अभी समझ लीजिए लेडीज हो या जेंट्स हो, 24 घंटा हमारे पास होता है। उसमें हम लोग आराम करते हैं या फिर काम करते हैं, जो भी स्ट्रेस लेते हैं, जो भी 1 घंटा सिर्फ दिन में योगा करने से 23 घंटे का जो स्ट्रेस है वो कम कर सकते। इतना पावरफुल है योगा। तो इसलिए मैं सबके लिए मेरा एक एडवाइस है कि योगा हर किसी को करना चाहिए। और